बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर 8। चैप्टर 8 के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, फिर एडिशन ऑफ लाइक टर्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक टर्म, फिर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की डिफरेंट मेथड के साथ। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन पे कुछ बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन से पहले आपको पता हो कि इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि इक्वेशन आपके पास क्या है। इक्वेशन आपके पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो ये प्रेजेंट करती है, ये जाहिर करती है कि ये दो एक्सप्रेशन बराबर है। ठीक है, इक्वल, ये दो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, इक्वल है। तो क्या डिफिनेशन है, इक्वेशन is a mathematical statement that two expression are equal। two expression कौन सी इक्वेशन, two mathematical expression, two mathematical expressions are equal। क्या आपके पास इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे 2a + 5b + 5 + b, सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि a + b, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैं लिखता हूं 2 + 5, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोगों ने सेक्स में डिटेल से पढ़ा है, उस तरफ में नहीं जाता, फिर बहुत लंबी बात, बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो ये प्रेजेंट करती है कि आपके पास ये जो दो नंबर है, दो एक्सप्रेशन है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3। ठीक है या नहीं है, 2 + 1 = 3। अब अगर दो नंबरों के दरमियान आपको इक्वालिटी का साइन नजर आएगा तो आपके पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। क्या होगी, इक्वेशन। अब आपके पास यहां पे 2 + 1 एक एक्सप्रेशन है, 3 भी एक एक्सप्रेशन है, 2 + 1 = ठीक बात है, बीच में क्या आ गया, इक्वालिटी। क्या ये आप कह सकते हैं जब आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, दो पॉलिनोमियल हो, उनके दरमियान आपको इक्वालिटी का साइन नजर आएगा तो आपके पास क्या होगी, वो इक्वेशन होगी। क्या होगी, इक्वेशन। कि आपके पास जब भी आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर दो नंबरों के दरमियान, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान, दो पॉलिनोमियल के दरमियान आपको क्या नजर आएगा, इक्वलिटी, इक्वल टू का साइन नजर आएगा तो आपके पास क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखता हूं x + 2 = 5, x + 2 = 5। ठीक है, अब ये इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है, अब x आपके पास कोई भी अननोन है, x आपके पास क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल आपके पास अननोन है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब x + 2 = 5। अब यहां पे मुझे बताओ x की जगह पे क्या आएगा कि जो आपको आएगा, तो x की जगह पे क्या आएगा, 3 + 2 = 5, तो 5 = 5। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन। कि इक्वेशन आपके पास ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान क्या डालते हैं, इक्वल टू डालते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्यूशन वगैरह या कैसे करते हैं ये मैं लीनियर इक्वेशन के दौरान आपको बताऊंगा। आप लोगों ने वेरिएबल पढ़े थे, ठीक है, जो आपके पास x y z वगैरह मैथ्स के अंदर यूज होते हैं, आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल। ये आप लोगों ने 8 चैप्टर के दौरान डिस्कस किया था कि वेरिएबल या कांस्टेंट आपके पास क्या है। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किसके लिहाज से है, ये वेरिएबल की डिग्री के लिहाज से, वेरिएबल की डिग्री के लिहाज से। वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल का पावर चेक करेंगे, वेरिएबल का एक्सपोनेंट चेक करेंगे, उसके लिहाज से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास विद टाइप्स ऑफ इक्वेशन किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ द आपके पास वेरिएबल या पावर ऑफ द वेरिएबल, या हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन
whose maximum डिग्री या मैं कह सकता हूं मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसको कहते हैं पावर को मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल is 1 is called linear equation सिर्फ डिफिनेशन को याद रखो बाकी मैं समझाऊंगी आपको ये हो जाएगा ठीक है एन इक्वेशन या ये वो इक्वेशन होगी whose मैक्सिमम डिग्री या एक्सपोनेंट किसकी मैक्सिमम डिग्री किसके एक्सपोनेंट वेरिएबल की जहां पे वेरिएबल x y z आएंगे ठीक है यहां पे हम लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक है टू वेरिएबल भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं ठीक है वो वाली इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हम डिग्री देखेंगे पावर देखेंगे अगर उसकी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिग्री 1 होगी तो वही उस इक्वेशन को क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन ठीक है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसके बाद इस पे डिटेल से बात करेंगे ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं लिखता हूं ax + b = 0 अब ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है कैसे x b a क्या है a भी कोई रियल नंबर है b भी क्या है कोई रियल नंबर है ठीक है अब x के साथ a मल्टीप्लाई तो a क्या है a x का कोएफिशिएंट है b आपके पास कांस्टेंट है अब आपको पता है b के साथ x मौजूद है लेकिन उसकी डिग्री क्या है पावर क्या है 0 b x की पावर 0 तब भी आता है ठीक है यहां पे x की पावर 0 यहां पे x की पावर 1 a is the coefficient of x b is constant ठीक है अब a और b है क्या दीज आर रियल नंबर ठीक है कोई भी नंबर हो सकता है अब यहां पे b के साथ x मौजूद है पावर क्या है 0 यहां पे a के साथ पावर x मौजूद इसकी पावर क्या है 1 तो आप लोगों ने देखा यहां पे x की पावर 0 यहां पे x की पावर 1 तो सबसे ज्यादा पावर क्या बनती है 1 तो ये क्या है दिस इज लीनियर इक्वेशन यही हमने कहा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर चेक करेंगे ये यहां पे हमने वेरिएबल की पावर देखी डिग्री देखी कितनी थी 1 सो दिस इज लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी 1 ठीक है ये आप डिफिनेशन याद करें इस पे बात करते हैं एन इक्वेशन whose maximum degree या in which maximum power of the variable is 1 जिसमें maximum power कितनी होगी 1 in one variable देखना यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ठीक है x यहाँ पे एक y या z और वेरिएबल है पेयर में एक ही वेरिएबल तो हमारे पास क्या है लीनियर इक्वेशन ठीक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब इसमें हम बात करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं अब मैंने लिखा था ax + b = हमने कहा था कि ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन यहां पे साथ लिखा होता है कि a is not equal to 0 अब ax + b = 0 a is not equal to 0 ये वाला a x का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखिए अगर मैं 0 पुट करता हूं अगर मैं a की जगह 0 लिखो 0 × x 0x + b = 0 अब हम ये दो नंबर क्या हो रहे मल्टीप्लाई 0 × x कितना हो जाएगा 0 + b = 0 + b कितना हो जाएगा b = 0 अब ये लीनियर इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्यों हमने कहा था ये सिर्फ कोई नंबर है जैसे मैं 2 लिखता हूं 0 या 5 लिखता हूं 0 तो इसकी देखना यहां पे हमने ये लीनियर इक्वेशन है क्यों यहां पे हमने b के साथ x की पावर देखी 0 यहां पे x की पावर देखी 1 ठीक है तो यहां पे इन दोनों में ज्यादा पावर किसकी है x की ज्यादा पावर क्या है 1 तो ये लीनियर इक्वेशन तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी होगी 1 यहां पे देखें b के साथ x मौजूद है x की पावर क्या होगी 0 यहां पे तो x की पावर 1 है ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है जहां पे मैक्सिमम पावर क्या होगी 1 तो यहां पे तो x की पावर क्या है 0 सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इसलिए जब भी आप लीनियर इक्वेशन x + b = 0 तो हम लिखेंगे कि x का कोएफिशिएंट लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा ठीक है अब हम मुख्तलिफ एग्जांपल करते हैं तब आपको समझ आएगा फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2x + 5 = 0 अब ये लीनियर इक्वेशन है कैसे यहां पे x के साथ x है पावर क्या है 0 यहां पे x की पावर क्या है 1 तो हमने देखा कि इस इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर क्या है 1 सो दिस इज लीनियर इक्वेशन मैं लिखता हूं -5x
प्लस 10 इक्वल टू 0। अगेन इसको चेक करिए, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पे x की पावर क्या है 0, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, सो मैक्सिमम पावर कितनी है 1, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। मैं लिखता हूँ 2x इक्वल टू 0, इसको चेक करो लीनियर है या नहीं है, बिल्कुल लीनियर है। 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री पावर कितनी होगी 1, उसको हम क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर हम मैं कहूं कि 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर आपसे कोई कहा है 2x² प्लस 5 इक्वल टू, ये लीनियर है? नहीं है लीनियर। क्यों? यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ अगर x की पावर 1 भी होती फिर x की पावर 2 होती, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर क्या बनती है 2, सो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी 1 होगी, उसको हम क्या कहेंगे लीनियर। ये लीनियर नहीं, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन अब आपको समझ आई होगी, द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, इसका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अभी मुख्तलिफ एग्जांपल करूंगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान। मैं लिखता हूं 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, या मैं लिखता हूं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 9। ठीक है, अब जरा देखें मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, चेक करते हैं। यहां पे कोई कांस्टेंट है, यहां पे लिखा हुआ है 2x माइनस, यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है 1, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन कंफर्म। अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, यहां पे x की वैल्यू क्या होगी कि ये 9 के बराबर आएगा। ठीक, तो x की वो वैल्यू, x की वो, यहां पे x की कोई वैल्यू होगी, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये वाली बात ठीक हो जाए। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर आ जाए। ठीक है, x की, अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये क्वेश्चन ट्रू हो जाए कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 9 आ जाए, इस बात को वेरीफाई कर सके, वो जो x की वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और रूट ऑफ द इक्वेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहां से वेरिएबल क्या है x की या वेरिएबल को वे वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल लिखता हूं x for which the given equation, the given कौन सी इक्वेशन, the given linear equation is true या is satisfied, is true। ठीक है, कि x की वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, लेफ्ट राइट बराबर आया, for which the given equation is satisfied, इसको हम क्या कहेंगे, solution of the equation या root of the equation। ठीक है, इसको हम कहेंगे solution of the equation या root of the equation। फिर पहले निकालते हैं, फिर उसको मैं बताता हूं कि solution सेट कैसे लिखते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि x की वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या हो जाए, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई भी कि लेफ्ट और राइट आपस में बराबर आ जाए। अब हम निकालेंगे क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ये चीजें मैंने आपको 6 में पढ़ाई है। अब मैं x चाहिए, कहता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x आपके पास कोई भी नंबर, वैसे आप बता सकते हैं कि 2 के अंदर मैं क्या जमा करूंगा कि जवाब 7 आएगा। जरा सोचो, 2 के अंदर मैं कौन सा नंबर जमा करूंगा, 2 के अंदर क्या जमा करूंगा कि जवाब 7 आएगा, वो 5 जमा करूंगा या नहीं करूंगा, मतलब x की जगह आपने क्या लिखना है 5। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, x कोई भी अननोन है, कहता है कि आपके पास कोई नंबर है आपको नहीं पता जिसके अंदर मैंने 2 जमा करना है, जब 2 जमा किया तो जवाब क्या आएगा 7, तो हमें पता है ऐसा नंबर कौन सा है,
ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैं 2 जमा करूं जवाब 7 आए? ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा सिर्फ 5 है। ठीक है, अब ये 5 कैसे आएगा? लेट्स सपोज कोई नहीं सोच सकता 6 क्लास का बच्चा या 7 क्लास का बच्चा है या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें है। ठीक है, यही लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन की, लीनियर इक्वेशन इन्हीं कामों के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मेरे पास x कोई भी अननोन है, मैंने बताना है कि मेरे पास कोई नंबर है, उसको मैंने कहा कि x, इस x के अंदर मैंने जमा करना है 2, जब मैंने 2 जमा किया जवाब कितना आया? 5। अब आप लोगों ने बताना है कि x कौन सा नंबर है जिसके अंदर मैं 2 जमा करूं जवाब क्या आया? 7 है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या है 5। क्यों? 5 के अंदर 2 जमा करूं जवाब कितना आता है? 7 है। अब ये 5 आएगा कैसे? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कुछ बातें हैं। अगर आपको x चाहिए, x के साथ कोई भी नंबर प्लस और है, x के साथ कोई भी नंबर प्लस और है, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उस नंबर को दोनों साइड पे माइनस करेंगे, उस नंबर को दोनों साइड पे माइनस करेंगे। x कोई भी अननोन है, x के साथ मुझे x चाहिए, यहां से मुझे x चाहिए। ठीक है, अब 5 कैसे आते हैं? मुझे चाहिए। ठीक है, ये जो 5 आएगा वो इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, x + 2 = 7। अब x के साथ मैंने देखा कि 2 प्लस हो रहा है और मुझे x चाहिए, तो 2 चूंकि x के साथ प्लस हो रहा है, इस 2 को क्या कर दो? उस साइड पे ले जाके माइनस कर दो, या दोनों साइड पे x को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्यों माइनस करेंगे? इसलिए माइनस करेंगे कि x के साथ प्लस हो रहा है, तो जो चीज प्लस होगी उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और जो चीज माइनस होगी उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और जो चीज मल्टीप्लाई होगी उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और जो चीज डिवाइड होगी उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इधर देखें x + 2 = 7। मुझे x चाहिए, x के साथ 2 और है प्लस 2 कैसे खत्म होगा? उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहां मैं लिखता हूं subtract 2 on both side, subtract 2 on both side, दोनों साइड पे 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। x + 2 - 2 7 माइनस। ठीक है, फिर ऐसे देखें, फिर अक्सर बच्चे यहां से गलती करते हैं। x + 2 = 7, ये आपके पास क्वेश्चन है। मैंने लिखा कि 2 को दोनों साइड पे माइनस करें, x + 2 अपनी जगह पे यहां से भी 2 माइनस करें, इस साइड से भी 2 माइनस करें। अब बच्चा क्या करता है? 2 - 7 लिखता है। 2 - 7 नहीं लिखना, ये इक्वेशन दोबारा इसे लिखनी है। अब 2 माइनस करना है, x + 2 में से भी 2 माइनस करना है, 7 में से भी 2 माइनस करना है। अब 2 में से 2 निकाला क्या हो जाएगा? 0, तो यहां पे आ जाएगा x, 7 में से 2 निकाला क्या आ जाएगा? 5। क्या है? ये क्या है? इस इक्वेशन का रूट है। क्यों रूट है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि जब ये x की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, इसको दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आएगी, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। पुट करते हैं, क्वेश्चन क्या था? x + 2 = 7, x + 2 = 7। अब x की जगह जवाब क्या आया? 5। 5 पुट करो, 5 + 2 = 7, 5 + 2 7 = 7। प्रूफ हो गया है ना? अब सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट याद रखना, जब भी आपके पास मैथ में क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व, मैथ में क्वेश्चन आएगा सॉल्व, इसका मतलब है वहां पे क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? ये जो x की मैंने वैल्यू निकाली 5, ये क्या कहलाता है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है या रूट कहलाता है। जब इस सॉल्यूशन या रूट को मैं सेट में लिखूंगा, सेट में लिखूंगा, सेट में क्या आएगा? 5, क्योंकि इसका रूट क्या है? 5। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट किसी भी इक्वेशन का क्या होता है? जब हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं या रूट निकालते हैं, उसको जब मैं सेट के अंदर लिखूंगा तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये था प्लस वाला। अब हम करते हैं माइनस वाला। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x - 3 = 6, x - 3 = 6। अब देखें यहां से मुझे चाहिए, कहता है कि कोई नंबर बताए, कोई भी नंबर, x कोई भी नंबर है, कहता है कि कोई नंबर बताए जिसमें से मैं 3 माइनस करूं जवाब 6 आए। कोई नंबर सोचो जरा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 3 माइनस करोगे जवाब क्या आएगा? 6। तो सबको पता है ऐसा कौन सा नंबर है? 9। 9 में से जब मैं 3 निकालूंगा जवाब 6 आता है। अब इसका जवाब आता है 6 कैसे आता है? ठीक है, देखिए जरा, मैंने आपसे कहा था कि x के साथ चेक करें नंबर क्या हो रहा है, x के साथ 3 क्या हो रहा है? माइनस। अब जो भी नंबर x के साथ माइनस होगा, मुझे x चाहिए, तो उस नंबर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पे प्लस करना पड़ेगा। x के साथ 3 माइनस हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए इसको दोनों साइड पे प्लस करते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा ऐड 3 ऑन बोथ साइड।
क्यों ऐड किया? इसलिए ऐड किया क्योंकि x के साथ माइनस हो रहा था, जो नंबर माइनस होगा उसको खत्म करने के लिए लाजमन उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा x माइनस 3 अपनी जगह पे, इस साइड पे क्या है 6 अपनी जगह। दोबारा इक्वेशन लेकर आप क्या करेंगे? 3 दोनों साइड पे ऐड करेंगे, इस साइड में भी 3 ऐड करेंगे, इस साइड में भी 3 ऐड करेंगे। अब x 3 में से 3 निकाला 0, यहां पे रह जाएगा x, 6 में 3 जमा किया 9, 9 आ गया है। तो ये जो 9 है ये क्या कहलाता है? ये इस इक्वेशन का रूट कहलाता है या सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी जगह जरा पुट करो, ये आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये सवाल था ना। अब x का जवाब क्या आया? 9, 9 पुट करो, x की जगह 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 9 में से 3 निकाला 6 इज इक्वल टू, ठीक आया सॉल्यूशन, इसको सेटिस्फाई कर दिया। अब इसका मतलब है 9 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है या सॉल्यूशन है। अब मैं सॉल्यूशन सेट निकालूंगा, क्या निकालूंगा? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? इस रूट को जब मैं सेट में लिखूंगा तो दिस इज सॉल्यूशन सेट, वो इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं मल्टीप्लाई पे। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है 2x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4। हमें चाहिए x, कहता है कि x कोई भी नंबर है, मैं 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी? जवाब कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, x कोई भी नंबर है, ठीक है, जिसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जवाब क्या आएगा? 4 आएगा। सोचो जरा कौन सा नंबर है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करे जवाब 4 आए? सबको पता है ऐसा कौन सा नंबर है? 2। इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या आएगा? 2, 4 कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे? हमें पता है कि 2 कोएफिशिएंट है, इस 2 के साथ मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूंगा? जवाब 4 आएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करो। दूसरी बात, ये वाले दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। कैसे पता चला? जब दो नंबरों के दरमियान कोई साइन हो, 2 और x के दरमियान कोई साइन है नहीं है, तो जब भी दो नंबरों के दरमियान कोई साइन होगा वहां पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, अब हमें पता है 2 और x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मुझे चाहिए x, तो 2 को देखेंगे कि x के साथ क्या हो रहा है। हमने देखा कि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अपोजिट करेंगे, प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे और डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2x अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे। अब दोनों साइड पे 2 को डिवाइड करेंगे, यहां भी डिवाइड करेंगे, यहां भी डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? इसलिए कि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, उसको दोनों साइड पे डिवाइड कर दो। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा x, 2 1 2, 2 2 कितना आया? आया है ना? तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज इक्वल टू 4? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब पुट करो 2x इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू 2 आई है, दिस इज व्हाट? दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज रूट ऑफ द इक्वेशन। जब मैं इसको सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा, जब इसको सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा, सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, क्योंकि जब हम रूट को, जब हम सॉल्यूशन को सेट में लिखते हैं, दिस कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लास्ट डिवाइड वाला। मैं लिखता हूं x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं 3, x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। अब ये कहता है कि कोई नंबर बताओ, कोई भी नंबर है, x कोई भी नंबर है जिसको मैं 5 पे डिवाइड करूं, जवाब 3 है। जवाब कितना है? 3 है। कोई नंबर जरा सोचो ना, किसको 5 पे डिवाइड करोगे कि जवाब 3 आएगा? किसको 5 पे डिवाइड करूंगा? वो 15 को 5 में डिवाइड करो ना, 5 1 5 2 10 5 3 15, तो 15 वो नंबर है जिसको मैं 5 में डिवाइड करूंगा, जवाब 3 आएगा। तो जवाब इसका क्या आना है? 15। कैसे आता है? अब ये आसान है, x के साथ 5 क्या हो रहा है? डिवाइड। x 5 कैसे खत्म होगा? इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है? दोनों साइड 5 को यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है, 5 को यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 3 50 आ गया। ठीक, तो अब जब भी x की जगह 15 पुट करेंगे, देखना मैं पुट करता हूं
x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आई है 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, 1 is 5, 5 3, 3 is equal to 3। बिल्कुल ठीक आया। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या रूट आया है 15। अब 15 को मैं लिखता हूं सॉल्यूशन सेट में s डॉट s, s डॉट s मींस सॉल्यूशन सेट। कितना आया 15, कितना आया 15। ठीक है, ये कुछ बातें थी। एक्सरसाइज पे आते हैं और भी कुछ बातें हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास इसके अलावा कुछ बातें होंगी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही समझाऊंगा। टोटल मेरे पास थोड़े से क्वेश्चन हैं, ये मैं करता हूं आपके सामने। ये वाली चीजें आप लोगों ने 6 में पढ़ी थी। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सिर्फ सॉल्यूशन सेट लिखना है। ठीक है, सॉल्व करना। पहला सवाल है x + 7 इज इक्वल टू -5। x + 7 इज इक्वल टू -5। हमें चाहिए x। कहता है कि x कोई भी नंबर है, किस नंबर में 7 जमा करोगे कि जवाब -5 आएगा। किस नंबर में 7 को जमा करोगे कि जवाब -5 आएगा। नहीं, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, निकलेगा। ठीक है, x के साथ 7 क्या हो रहा है प्लस, 7 को कैसे खत्म करेंगे, दोनों साइड पे माइनस करेंगे। क्यों, ये 7 x के साथ क्या हो रहा है प्लस, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड। x के साथ 7 प्लस हो रहा था, इसलिए मैं दोनों साइड पे माइनस किया क्योंकि हमें x चाहिए। ठीक है, x + 7 अपनी जगह पे इज इक्वल टू -5 अपनी जगह पे। यहां पे भी 7 माइनस करेंगे, यहां पे भी 7 माइनस। ठीक है, 7 में से 7 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू -5 और -7 कितने हो जाएंगे -12। आता ये नहीं आता। ठीक है, ये दोनों सेम साइन है। सेम साइन हमेशा क्या होती है एडिशन। 7 में 5 जमा किए 12, दोनों के साथ माइनस, आंसर के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। अब जब भी x की जगह -12 पुट करोगे बिल्कुल ठीक आएगा। देखना कैसे, x + 7 इज इक्वल टू -5। x के क्या पुट करेंगे -12 + 7 इज इक्वल टू -5। 12 में से 7 निकाला 5 आ जाएगा, 12 बड़ा है -5 इज इक्वल टू 5। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, दिस x की वैल्यू क्या है -12, दिस 12 इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -12। याद, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था सॉल्व। दूसरा मैं नहीं करूंगा, दूसरा आप लोगों ने खुद करना है। दूसरा आप लोगों ने खुद करना है। मैं यहां पे कर देता हूं, क्या है x - 5 इज इक्वल टू 2। दूसरा सवाल x - 5 इज इक्वल टू 2। x के साथ 5 क्या हो रहा है माइनस, कैसे खत्म होगा, आप लिखेंगे ऐड 5 ऑन बोथ साइड। यहां पे x ले जाएगा, 2 में 5 जमा के 7, 7 का सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। तीसरा है x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ये भी मैंने करवा दिया है, x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। हमें कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसका मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे आएगी। कहता है कि x कोई भी नंबर है जिसको 2 पे डिवाइड करे जवाब 5 आए। तो ये आपको पता है किस नंबर को 2 पे डिवाइड करो जवाब आएगा 10 को। 10 डिवाइडेड बाय 5 आता है ना, तो इसका जवाब क्या आएगा 10। कैसे आएगा, x के साथ x के नीचे 2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो हमें पता है जो नंबर डिवाइड हो कैसे खत्म होता है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। x डिवाइडेड बाय 2 यहां यहीं पे, यहां पे 5 यहीं पे, यहां पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिवाइड हो रहा था। डिवाइड वाला खत्म करने के लिए क्या तरीका, उसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 2 10, 5 2 10 आ गया है ना। सो सॉल्यूशन सेट, इसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट कितना आया 10, सॉल्यूशन सेट कितना आया 10। ठीक है, ये सॉल्यूशन देखना, या पे अगर मैं 10 पुट करो 10 डिवाइडेड बाय 2 2 5 5 5 के बराबर जाएगा। ठीक है, ये तीसरा सवाल था। नेक्स्ट मैं करता हूं, नेक्स्ट है 5x - 70 इक्वल 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 70। 5x इज इक्वल टू 70 बहुत आसान है। 5x इज इक्वल टू 70 देखे जरा,
हमें चाहिए x, क्यों? क्योंकि कहता है साल करो, साल का मतलब x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट निकालना होता है। अब देखिए 5 और x क्या हो रहा है, बताओ जरा 5 और x क्या हो रहा है? क्या 5 और x के दरमियान कोई साइन है? नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 5 को कैसे खत्म करेंगे? हमने 5 को खत्म करना है, जो नंबर मल्टीप्लाई उसको क्या करेंगे? दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा? 5x डिवाइडेड बाय 5, 70 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल इज इक्वल टू 70 को 5 में डिवाइड करो, आई थिंक 14 आता है, ठीक है। 5 1 is 5, कितना आ जाएगा? 2, नीचे आ जाएगा 0, 5 4 40, 14 आता है, कितना आता है? 40, 5 14 are 7, जवाब आ गया है ना। इसको यहाँ पे पुट करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 14 70 याद है, ठीक है, तो आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। सो सॉल्यूशन सेट कितना आया? सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14, 14 कितना आया? 14, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, at x minus 2 is equal to 14, at x minus 2 is equal to 14। देखिए सर, यहां से भी हमें x चाहिए, यहां से हमें क्या चाहिए? x चाहिए, तो बहुत आसान है, टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, जो कोई भी मुश्किल नहीं है। अब यहां पे x के साथ दो नंबर है, x के साथ ऐड क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, और x के साथ 2 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। अब इस केस में याद रखना, पहले उस नंबर को खत्म करो जो x से जितना दूर होगा, जो x से जितना दूर होगा उसको हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझे, अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट है, आपके पास कोई भी मैग्नेट है, आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, अब कोई बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, इसके करीब कोई भी चीज पड़ी हुई है जो इसको जोर से खींच रही है, एक चीज इससे दूर पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट, जो जितने मैग्नेट के करीब होती है मैग्नेटिस के, वो उसको ज्यादा अट्रैक्ट करती है मजबूती के साथ, जो दूर होती है उसको इतनी तेज आसानी से, मतलब इतनी मजबूती से नहीं पकड़ सकती। तो इसका मतलब है जो चीज जितनी दूर हो उसको हम आसानी से खत्म कर सकते हैं, उसको हम आसानी से वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बड़ा मैग्नेट है, उसके पास कोई भी सफेद या कोई भी लोहे की कोई चीज रखी हुई है, अब एक छोटा बच्चा है, वो क्या दोनों चीजों, दोनों को वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, दोनों में पीस ऑफ आयरन को वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई छोटा बच्चा आता है, वो क्या करता है, जो उसके करीब जाता है, इसको हटाने की कोशिश करता है, इसकी निस्बत वो जो दूर, वो आसानी से दूर लेके जा सकती है, क्योंकि जो चीज दूर होती है मैग्नेट एज कंपेयर टू करीब वाले को वो आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर सकती, मतलब वो इसमें दरमियान अट्रैक्शन फोर्स कम होती है, ठीक है। ये वैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब इसको ऐसे समझें, ऐसे आप समझें कि x के साथ x से जो नंबर जितना दूर होगा उसको पहला खत्म करो, उसको आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। अब एट x माइनस 2, अब x से 8 दूर है या 2 दूर है? हमें पता है कि 2 दूर है। अब देखिए 2x के साथ क्या हो रहा है? 2x के साथ माइनस, क्योंकि माइनस तो माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले 2 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एट x के साथ 2 माइनस हो रहा है, 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे ऐड करेंगे, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। एट x माइनस 2 प्लस 2 14 प्लस 2, एट x माइनस 2 अपनी जगह पे यहाँ पे भी 2 प्लस किया, 14 अपने यहाँ पे भी 2 प्लस, दोनों साइड भी 2 को प्लस किया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, एट x में जाएगा, 14 में 2 जमा कितना हो जाएगी? 16, ऊपर वाला सवाल बन गया है। अब एट x और 16, अब देखिए एट और x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, एट कैसे खत्म होगा? दोनों साइड पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड एट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा? एट x डिवाइडेड बाय एट 16 डिवाइडेड बाय, ठीक। यहां भी एट x लिखा, यहां पे 16, इसके नीचे भी ऐड डिवाइड किया, इसके नीचे भी ऐड डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ऐड यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब एक साइड में हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वालिटी है, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐड से कैंसिल, x इज इक्वल टू ऐड 1 ऐड 2 आर 16, कितना जवाब आया? 2, ठीक है। अब यहां पे अब 2 पुट करें ना, ऐड मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 में से 2 निकाला, बिल्कुल ठीक 14 आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट में क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आया? 2, क्या आया? 2, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट,
2 क्वेश्चन और रह गए, ये करवाता हूं फिर काफी आज के। दो क्वेश्चन है, ये दोनों करते हैं। पहले मैं करता हूं 7 into x minus 2, 7 into x minus 2 is equal to 20। बहुत ही आसान है। x minus 2 ब्रैकेट में है 7 बाय। अब ये दो तरीके से होगा, पहले 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 7 को 2 के साथ, उसके बाद वो वाला काम करो। उससे बेहतर है कि वो ना करें। अब देखें x माइनस 2 के साथ ये 7 क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट, या ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 7 इन दो नंबरों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जो नंबर मल्टीप्लाई उसको कैसे खत्म किया जाता है, डिवाइड। तो 7 यहां पे चूंकि मल्टीप्लाई, और दोनों साइड पे 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड। 7 into x minus 2 is equal to 21। यहां पे भी 7 डिवाइड करेंगे, यहां पे भी 7 डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। खत्म क्या हो गया, क्या रह जाएगा, x माइनस 2 यहां से 7 1 7 3 21। 7 3 21 होता है, ये नहीं होता, ठीक। अब देखें x के साथ 2 क्या हो रहा है, माइनस। कैसे खत्म होगा, जो चीज माइनस होती है क्या हो जाती है, प्लस। तो हम लिखेंगे ऐड 2 ऑन बोथ, ऐड 2 ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहां पे भी 2 ऐड किया, यहां पे भी 2 ऐड किया, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 में 2 जमा कितना हो जाएगा, 5 आ गया ना, ठीक है। अब यहां पे 5 पुट करेंगे, देखना 5 कैसे, 7 5 माइनस 2, 5 में से 2 निकाले कितना आ जाएगा, 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 है, ठीक। उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 आया। सो सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट कितना आया, सॉल्यूशन सेट आया 5। सॉल्यूशन कितना आया, 5। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी पार्ट करते हैं, आखिरी पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। आखिरी पार्ट आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, 5 बाय 4। x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। तो याद रखना यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दफा नहीं, 6 मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन के अंदर की, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये वाला क्रॉस में इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, अगर मैं ये क्रॉस लगा दूं तो इसका मतलब है 5 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्रॉस लगाते हैं, फिर इंग्लिश में नहीं लिखना। अगर इंग्लिश में लिखता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस नहीं लगाया, ठीक है। मैंने क्रॉस लगा दी तो मैं लिखता हूं, ये मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस में 5 5 के साथ ये क्रॉस बनता है, और 4 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x माइनस 1 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई होगा 5। मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 1, 5 5 आर 25। अब ऊपर वाला सवाल बन गया है। अब देखें x 4x, 4 और x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये वाला 4 के और x में से माइनस हो रहा है। अब देखें इस x से ये वाला 4 दूर है या ये वाला 4 दूर है, ये माइनस वाला 4 दूर है, तो सबसे पहले इस माइनस वाले 4 को खत्म करो। अब 4 को देखो क्या हो रहा था, माइनस, तो दोनों साइड पे 4 को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड 4 ऑन बोथ साइड, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 25। यहां पे भी 4 ऐड कर देंगे, यहां पे भी 4 ऐड कर देंगे, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 25 में 4 जमा कितने हो जाएंगे, 29। कितने हो जाएंगे, 29। अब हमें चाहिए x। देखिए 4 और x क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला 4 कैसे खत्म होगा, डिवाइड करो। डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 29। इसके नीचे पे 4 डिवाइड, इसके नीचे पे 4 डिवाइड, 4 4 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 4। अब ये दो नंबर कैंसिल नहीं हो सकते, जो नहीं कर सकते इसी तरह से, ठीक है। जब यहां पे आप x से क्या पुट करेंगे, 29 बाय 4, इसको सॉल्व करोगे वो भी क्या आएगा, 5 बाय 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट कितना आया, x की वैल्यू आई 29 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, या आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ज्यादा हो गया है काफी आज के लिए, एक्सरसाइज आपकी मैंने कंप्लीट कर दी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, था प्रैक्टिस करनी जरूरी है।
तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने पढ़ी लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में मतलब जिसमें या सिर्फ x है या सिर्फ y या सिर्फ z है, मतलब x y z दो या मतलब एक वेरिएबल हो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है? ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर देखेंगे, अगर सबसे ज्यादा पावर 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या है? ax plus b equal to 0 where a is not equal to, this is linear equation की स्टैंडर्ड फॉर्म। ax plus b, a और b रियल नंबर है, यहां पे देखें x की ज्यादा पावर 1 बनती है, नहीं बनती। यहां पे x की पावर 0, यहां पे x की पावर 1, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है? 1, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक। उसके बाद a is not equal to 0 का क्या मतलब है कि अगर मैंने a के साथ a की जगह 0 पुट किया तो a और x क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन की डिग्री 1 नहीं बनेगी, क्या बनेगी? 0, तो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन x की वो वाली वैल्यू होती है जिसके लिए ये जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो जाती है, लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर है, ठीक है। जब हम इस रूट या सॉल्यूशन की वैल्यू सेट के अंदर लिखते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको x चाहिए, x के साथ कोई चीज प्लस हो, उसको कैसे खत्म करेंगे? दोनों साइड पे माइनस करेंगे। और अगर x के साथ कोई चीज माइनस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर x के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई है उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर कोई चीज डिवाइड उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आज का आपका काम था, होमवर्क में आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, कौन कौन से? मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों ने करने हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12x। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7। ये मैंने आपको दो एग्जांपल दी है, पहले खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। खुद करना है, देखना आप लोगों ने ठीक किया या गलत किया। जब हो जाए तो आप लोगों ने पीछे जाना है, एक्सरसाइज से पैच आपकी एग्जांपल वहां से समझ लेना, ठीक है। फिर भी किसी को कोई मसला होगा कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा, या तो जब आप क्लास में होगे इसको दोबारा बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू।